सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 के इस खास पेशकश बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए क्षेत्र, एक नए लोकसभा क्षेत्र में हैं और नाम है खरसावां। खरसावां की चर्चा करने से पहले ये ज़रूरी है कि खरसावां के बारे में थोड़ी जानकारी, खासकर वैसी जानकारी जिसके लिए पूरे देश भर में ही दुनिया में भी कहीं ना कहीं खरसावां का नाम है। मेरे हाथ में एक लड्डू है और आप सोचेंगे कि राजनीतिक चर्चा के बीच इस लड्डू की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये बहुत खास लड्डू है, इसको कहते हैं सेवई वाला लड्डू। और ये कहीं पूरे झारखंड में अगर आप देखें, कहीं दूसरे ज़िले में आपको नहीं मिलेगा सिवाय सरायकेला खरसावां के। इस लड्डू की मिठास की तरह लोकतंत्र का भी मिठास है। भारत में कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत है और इस मजबूत लोकतंत्र में फिर एक बार चुनाव का मौसम है। लेकिन मैंने चूंकि शुरुआत मिठास से की है, इसलिए और एक मिठास इस झारखंड की संस्कृति के साथ, इस खरसावां के साथ। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, खरसावां के लोग हैं। आज हम खूंटी लोकसभा क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो कलाकार इस वक्त मौजूद हैं, संतोष जी हैं। ये भी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। शुरुआत हम संतोष जी से ही करेंगे। संतोष जी, चुनाव का मौसम है, झारखंड की संस्कृति, उसकी सभ्यता, जल जंगल जमीन, ये एक अलग लोगों के अंदर छाप छोड़ती है। आपके तरफ से कोई एक गीत जो इस लोकतंत्र को और मजबूत करता हो, इस संस्कृति को और मजबूत करता हो। बिल्कुल होगा। और कम से कम ये जो गाना हम सुनाएंगे, ये हमारे, क्योंकि हम एक कलाकार के साथ साथ एक छोटा किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ये मेरा अपना एक खुद का लिखा हुआ गाना है। इस मिट्टी और झारखंड को लेकर के एक वर्णन है। तो हम गुजारिश करेंगे मेरा सब भाइयों से कि ताली कम से कम होना चाहिए गाना का साथ। ताली बिल्कुल आप लोग दीजिएगा। धन्य आमार माँ माटी, ताले ताले भाई, আর তাম্বা লোহাই ভরা খাঁটি, ধন্য আমার মাই মাটি, আর তাম্বা লোহাই ভরা খাঁটি। আমি ঝাড়খণ্ড রাজের কুর্মি ছানা বঠি, দাদা হে কোথায় আমি বলি খাঁটি খাঁটি। ঝাড়খণ্ডের ঝাড়খণ্ডী ছানা বঠি, দাদা হে কোথায় আমি বলি খাঁটি খাঁটি। তারের উপর তার টানা, আর বিজলি বাতির কারখানা, আর তারের উপর তার টানা, আর বিজলি বাতির কারখানা। লোহা তাম্বা কয়লা ভরা মাটি, হাঁদের লোহা তাম্বা কয়লা ভরা মাটি। দাদা হে ঝাড়খণ্ডীরা কথা বলে খাঁটি, খরসোনা অঞ্চলের ছানা বঠি, আমি খরসোনা অঞ্চলের ছানা বঠি। দাদা হে কোথায় আমি বলি খাঁটি খাঁটি। देखिए, संतोष जी ने एक बहुत ही अच्छी गीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और अगर आप समझ गए हों, इन्होंने अपने गीत में जो शब्द के प्रयोग किए हैं वो हमारे यहाँ के झारखंड के संपदाओं के बारे में है, विकास को लेकर है। संतोष जी, सबसे पहले चूंकि आप कलाकार हैं, झारखंड में जो कलाकार को जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए और सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका होनी चाहिए, आपको लगता है कि उतना सहयोग आप लोगों को मिल पाता है, या फिर आप पीछे छूट जा रहे हैं? कलाकार तो बहुत हैं लेकिन सहयोग नहीं मिल पा रहा। देखिए, खेल और कला का एक स्वतंत्र विभाग है। खेल और कला का एक स्वतंत्र विभाग है, उसमें नया आपको विभाग की दरकार नहीं, उसमें फंड है। लेकिन कहीं ना कहीं फंड का मिसयूज होता है।
फंड जरूर रिलीज होता है, पर कहीं सही कलाकार को मिलता है, कहीं मिसयूज भी होता है। और आपका केंद्रीय सरकार में जब हम एक स्कॉलरशिप ये किए थे, फाइट किए थे, हमको सीनियर स्कॉलरशिप मिला है मिनिस्टर ऑफ कल्चर इंडिया गवर्नमेंट से। और यहाँ होना चाहिए। अच्छा चलिए, और होना चाहिए। अब शुरुआत जिस चुनाव को लेकर और खासकर खरसावां के विकास को लेकर, क्योंकि ये कोई चुनावी मंच नहीं है, हम सिर्फ इस बात को टटोलने खरसावां पहुंचे हैं कि यहाँ विकास कितना हो पाया और कितना विकास होने की जरूरत है। क्योंकि विकास की रफ्तार में, विकास के इस दौड़ में हमारा खरसावां कितना आगे निकल पाया या हम पीछे रह गए, ये हम जनता से ही जान लेते हैं। शुरुआत आप ही से करेंगे। क्या होना चाहिए खरसावां में, और जो नहीं हो सका, जो आपको लगता है कि दूसरे जगह है, हमको वो सुविधा क्यों नहीं है? हाँ, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों क्या होना चाहिए? आप अगर जनप्रतिनिधि हो, खुशहाल होना चाहिए, पानी बिजली से सुविधा होना चाहिए, मजदूर को मजदूरी सुबह निकलते मिल जाना, लाइन में खड़े होना नहीं चाहिए, स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए जगह मिलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलनी चाहिए, सब हमारे लिए तो ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो सर है काज किए हैं और अच्छे काज किए हैं। जो गांव घर नाली गली जैसा हॉस्पिटल पुल पुलिया गरीब का जो जनता का जो ये था ये पूरा हुआ है। और 5 साल रहे तो पूरा जो बकाया है वो पूरा हो जाए। आपने अस्पताल चूंकि जिक्र कर दिया है तो हम भाई से पूछ लेते हैं। सरायकेला का सदर अस्पताल हम देखे हैं, वहाँ अब से कुछ साल पहले तक तो एक्सरे मशीन तक नहीं था। ये क्या इसी को विकास कहते हैं? और अभी भी जो अस्पताल है वहाँ सिर्फ रेफर के अलावे और कुछ नहीं हो सकता है। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप सच्चाई बताइए। देखिए, एक तो रेफर वाली बात है कि जहाँ तक जिस टाइप की इलाज वहाँ हो सकती है उस टाइप का इलाज होता है, तो जहाँ ये है उसको रेफर किया जाता है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर रेफर यहाँ से अधिकांश मरीज 80% मरीज जो अस्पताल का अटेंडेंस सीट बताता है 80% मरीज रेफर हो रहा है। सदर अस्पताल में जितना भी इलाज होना चाहिए हम लोग के हिसाब से तो होता ही है। हम लोग भी मरीज का इलाज कराते हैं। जहाँ ये होता है रेफर के लिए में जो आपको सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं, जितना भी होता है आप कुछ बोल रहे हैं? हमारे लोग रेफर से भी संतुष्ट होते हैं, रेफर से भी संतुष्ट होते हैं। हमारे यहाँ के लोग रेफर से संतुष्ट हो जाते हैं। इलाज हो पाए या नहीं? हाँ, रेफर से संतुष्ट हो जाते हैं। क्या ये सही बोल रहा है भाई? यह गलत बात है। जिस तरीके से यहाँ चुनाव का माहौल में आप यहाँ पर डिबेट लेने के लिए आए हुए हैं, इस क्षेत्र से खरसावां विधानसभा से हमेशा 8 टर्म के दौरान में खरसावां विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री कालिया मुंडा जी को 7 बार यहाँ से हम लोग बढ़त दिलाने का काम किए हैं। परंतु जिस तरीके से एक यहाँ पर विकास होने चाहिए वो विकास अब नहीं हुए है, और उसका इस बार हम लोग इलेक्शन में उसको हम लोग दिखाएंगे। और आने वाला समय यहाँ से हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब दे करके भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। ये हम सिर्फ विकास पर रहना चाहते हैं कि खरसावां में जो विकास होना चाहिए, सड़क, पानी, बिजली हुआ है। हम बाद में नेता पर चर्चा कर लेंगे कि अर्जुन मुंडा अच्छे हैं, कड़िया मुंडा अच्छे हैं, कृष्णा गागरा अच्छे हैं, कालीचरण है, ये बाद में हम कर लेंगे। विकास के मामले पे आज माननीय विधायक जी का प्रयास से सदियों पुराना डिमांड राजखरसावां में अंडरपास ब्रिज का निर्माण उनके अथक प्रयास से आज संपन्न होने जा रहा है। दूसरा, ये माता अक्करसेनी का जो सड़क है, हजारों लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, आज तक वो रोड का निर्माण नहीं हो पाया था। और चाईबासा में 2 दिन के लिए विधानसभा का सत्र बैठाए थे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, उसमें हमारे स्थानीय विधायक दशरथ गागराई जी ने प्रस्ताव रखा, जिनके चलते आज उस रोड का निर्माण हुआ, जिससे हमारे श्रद्धालु भाइयों को भी आने जाने का बहुत सुविधा हो रहा है। और तीसरा, एक ओवर ब्रिज जो हमारे टाटा जाने के रास्ता में बुरुडी फाटक में है, वो भी हमारे माननीय विधायक जी के प्रयास से ही आज वहाँ काम चालू हो गया है। इसके लिए हम हमारे स्थानीय विधायक को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। अच्छा, हम फिर से एक बार कहेंगे
कि हम लोग किसी एमपी एमएलए के बात अभी नहीं करें, हम इसी कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ अभी ये जानना चाहते हैं कि खरसावां को क्या चाहिए। उदय जी, आप तो चूंकि बीजेपी की बात छिड़ गई है इसलिए आपसे उत्तर लेना जरूरी है, फिर हम उस मुद्दे पर आएंगे। विकास तो सतत प्रक्रिया, आप जानते हैं, आप लगातार राजनीति कर रहे हैं। ये आप मानते हैं कि नहीं कि खरसावां की बात करें या फिर पूरे खोटी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, वो विकास हुआ जो हम दूसरे लोकसभा क्षेत्र में देखते हैं, या कमी रह गई है कहीं ना कहीं? नहीं, एक आज हम लोग जहाँ पर यहाँ खड़े हैं, ये जगह अपने जब अर्जुन मुंडा जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, खरसवां एकमात्र ऐसा जगह है जिसके चारों तरफ से आप रांची जा सकते हैं। आप उधर से चौका होके जा सकते हैं, इधर से रड़गांव होके जा सकते हैं, इधर से कुचाई होके जा सकते हैं, इधर से चक्रधरपुर के जा सकते हैं। जब अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे तो उस समय खरसवां में विकास की एक गंगा बहा करती थी, और यहाँ पर आज के दिन में अर्जुन मुंडा जी के प्रयास से उन्हीं के समय यहाँ पर दो कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज, एक मॉडल कॉलेज, दोनों कॉलेज खुला है, काम चल रहा है। 500 बेड का अस्पताल का काम चल रहा है। अपने जब यहाँ पर पॉलिटेक्निक है, यहाँ पर सारा आधारभूत संरचना है। और अभी जो बोल रहे थे कि अपने विधायक के प्रयास से, उनको ये नहीं पता कि जब अपने लोकसभा में कड़िया मुंडा जी थे, ये उनके प्रयास से, क्योंकि ये जो जितने भी काम गिनाए हैं एक सांसद का ये काम है, और सांसद जी के प्रयास से दिल्ली में बैठकर अपने रेल मंत्री से बात करा कर साफ करवाए हैं। और ये कहते हैं कि विधायक को विधानसभा में रहना है, लोकसभा में कड़िया मुंडा जी जाके कर रहे हैं। इसका मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि खरसवां विधानसभा में कड़िया मुंडा जी के द्वारा विकास हुआ है, ये सब काम चल रहा है। और रहा बात कि उनके प्रयास से यहाँ पर इस्पात का ठहराव हुआ है, कड़िया जी के प्रयास से यहाँ पर बहुत सारे ट्रेन कड़िया मुंडा जी के प्रयास से खुला है आज। और रही बात कि जब उसके बाद अर्जुन मुंडा जी के हार जाने के बाद खरसवां में जो पहले जो विकास की जो गंगा बहा करती थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अवरुद्ध होने लगा है। उदय जी, अब एक सवाल सिर्फ छोटा सा, अर्जुन मुंडा जी ने बहुत अच्छा काम किया, फिर क्यों इसी खरसावां की जनता ने उन्हें नकार दिया? नहीं, खरसवां की जनता को ये लगने लगा था कि होता है ना, जैसे कोई आदमी को डेली खाना समय पर मिलते रहे, भूख क्या होती है उसकी अनुभूति नहीं होती है। आज लोगों को ये लगने लगा है कि अर्जुन मुंडा जी के प्रयास से कितने काम हो रहे थे और आज के विधायक के प्रयास से कितने काम हो रहे हैं। अपने अर्जुन मुंडा जी जब यहाँ के विधायक हुआ करते थे, एक साल में 100 से 200 किलोमीटर सड़क बना करती थी। आज के दिन में जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा एक ऑर्डिनेंस निकाला गया था कि एक विधायक के अनुशंसा से 18 किलोमीटर सड़क बनेगा। आज के दिन में खरसवां विधानसभा में सिर्फ 18 किलोमीटर सड़क ही बनता है। चलिए एक मिनट और सुन लीजिए। और जब अर्जुन मुंडा जी यहाँ के विधायक थे तो डेली हर साल 100 से 200 किलोमीटर सड़क बना करती थी, और आज देख लीजिए, आप सड़क जाके देखिए क्या स्थिति है। चाचा जी, आप आगे आइए। ये उदय जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या फिर उधर भी कुछ भाई लोग कहे थे, आप सुने होंगे? ये 20 ना सही बोले। मुंडा जी यहाँ के शेर है। मुंडा जी शेर हैं, शेर रहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि खरसवां में आपको लगता है कि और कोई काम होना चाहिए? यहाँ विकास हुआ है, विकास बहुत हुआ है यहाँ पर। विकास क्या कृष्णा गागराई नहीं कर रहे हैं? वो कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर अभी 5 साल में क्या हुआ बताइए ना। अभी बता रहे थे सामने। तो यहाँ पर सामने देख रहे हैं, नदी बह रहा है, मेन रोड में नदी बह रहा है। ये मेन चौक है, यहाँ पर हम लोग खेती लगाएंगे, धान रोपेंगे। चलिए, चाचा जी ने कहा कि मेन रोड पर पानी इतना ज्यादा है कि अब इस पर खेती किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद सीधे मुद्दे पर आएंगे कि खरसावां को क्या चाहिए। और अगर यहाँ के जितने लोग खड़े हैं अगर ये मानते हैं कि सब विकास यहाँ हो गया, तब फिर हम अगली बार आकर उस विकास को भी टटोलेंगे कि अर्जुन मुंडा जी ने क्या कुछ किया और वर्तमान कृष्णा गागराई ने क्या किया। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है और बात खरसवां की हो रही है, यानी कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र की। अब हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं समझता हूं कि वो राजनीतिक रूप से कोई बयान नहीं दे तो अच्छा है, क्योंकि खरसवां की बात आनी चाहिए। हम खरसवां के बारे में अगर हम जानना चाहें, पीछे लिखा है कुचई, अगर कुचई के बारे में हम बोलें, कुचई को आप विकास के मैप पर कितना खरा उतरता हुआ देखते हैं? कुचई में क्या कुछ हो पाया? इसी खरसवां का है इलाका। जी जी, कुचाई में अभी 5 साल का अंदर में 5 साल का पहले जो विकास हुआ है, अभी 5 साल का इस बार तो कोई विकास हुआ नहीं। शिक्षा का बारे में भी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ग्रामीण एक मिनट, जब आप ये सवाल कहते हैं कि इस 5 साल में विकास नहीं हुआ, तो आप रघुवर जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शिक्षा एक विधायक नहीं ये करता है, सोच के बोलिएगा। तो मेरा हम तो इधर जंगल क्षेत्र से आते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहना है कि देखिए, इसमें जनता तो माने सब पर ही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं, इस बार हम लोग चाहते हैं कि मोदी को हम लोग देख के ही वोट देंगे। नहीं, हम पूछ रहे हैं मुद्दा, फिर से एक बार हम बोल रहे हैं मुद्दा पर आइए कि कुछ यहाँ आपको कुछ चाहिए, खरसावां में कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ। हम बता। हेलो, मेरा नाम पापुल जी है। मैं यहाँ डॉक्टर ही नहीं रहता है, बढ़िया डॉक्टर यहाँ बढ़िया डॉक्टर ही नहीं रहता है। जो बेचना जाता है टाटा भेज देता है, तो टाटा बीच में मरीज मरे जाता है। जिसका सामने पैसा रहता है वही अच्छा होकर के आता है, और यहाँ बार बार डॉक्टर ही नहीं रहता है एकदम। कौन से अस्पताल? खरसवां हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल में बढ़िया डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं रहता है। हम जो कह रहे थे कि यहाँ से रेफर होता है वो सही है? हाँ सही है एकदम। भाई आप तो युवा हैं, रोजगार के लिए कुछ है आपको दिख रहा है यहाँ पर? रोजगार के लिए जैसे कि पहले हम लोग के इस क्षेत्र में रोजगार के लिए वैसा कुछ साधन है नहीं। यदि होता था, जैसे कि रोड नाला पुल पुलिया यदि बन रहा था, तो वो अभी थोड़ा सा तो ठेकेदारी हो गई। हाँ, तो उसमें लेबर, अब देहात क्षेत्र में जाइएगा तो लेबर लेवल का लोग थोड़ा ज़्यादा है, मजदूर लेवल के, तो उन लोग को काम मिले। तो यह खरसवां में यदि विकास होगी तो उन लोगों को तो काम मिलेगा। एजुकेशन के हिसाब से हम अगर आप बात करें, पूरे अगर जिले की बात करें, सरायकेला खरसावां, तो आपको कुछ अच्छा उम्मीद दिखता है, या फिर यहाँ के ज़्यादातर छात्र जमशेदपुर जाते हैं? देखिए, जमशेदपुर जाते हैं इसलिए कि अच्छा वहाँ इंस्टीट्यूट है, कॉलेज। तो हमारे सरायकेला में भी वैसा कॉलेज यदि हो जाए, हाँ, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन रहा है, अब शुरू होने वाला है। मुंडा जी यदि मुख्यमंत्री रहते तो आज ये कॉलेज भी बन के रेडी हो चुका है। रघुवर जी अगर हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कारण है जो नहीं कर पा रहे हैं। बोल रहा हूँ कि अगर आप कहें कि मुंडा जी होते तो हो जाता, यानी रघुवर जी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, कुछ कारण है जो स्थानीय कुछ प्रतिनिधि हैं जो कि हर चीज में टांग लड़ाते रहते हैं। कुछ लोग टांग लड़ाते हैं। अच्छा, इधर से भी कुछ लोगों को ले लेते हैं, लगातार इधर बात हो रही है। भाई अगर यहाँ पर शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें, शिक्षा का है यहाँ पर? साढ़े 4 साल का कार्यकाल में माननीय विधायक जी आज तक जितना भी विकास काम हुआ है 5 से 10% ले भी लेते हैं, और अभी तक जितना रोड रास्ता बना है वो खंडहर बन गया। माने 1.5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। बोल दे विधायक। अच्छा, ये बताइए, जितना काम होता है विधायक जी ले भी लेते हैं, आपने कहा? जी बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, तो ले भी कहाँ से लेते हैं? बस वही विकास काम से अपना मारे। अभी आप कहें कि कोई विकास ही नहीं हुआ, जैसे रोड हुआ, ठीक है, 4 साल में जितना भी रोड बना है, देखिए खंडहर बन के। लोग थोड़ा हमको लग रहा है कंफ्यूज हैं। फिर से हम कह रहे हैं, मुद्दे पर आइए। खरसावां को क्या चाहिए? यहाँ सर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा एक बिजनेस हो गया है। यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो सरकारी संस्थान है, उसमें पढ़ाई तो होता ही नहीं है। पढ़ाई होने से प्राइवेट स्कूल में लोग पैसा खर्च करके प्राइवेट स्कूल में एडमिशन बच्चे लोग को नहीं कराते। कारण यह है कि उसमें तो सरकारी स्कूल में है क्या, खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी दो, यही सब खिलाई पिलाई का चक्कर में पढ़ाई खत्म है। एजुकेशन में झारखंड पूरा पीछे है। ये मैं क्या पूरा किसी भी आदमी से आप जान सकते हैं, स्टेटमेंट ले सकते हैं। रही
शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा है आपका यहाँ का जो नौजवान है, यहाँ पढ़ लिख के आदमी बैठा हुआ है घर में। क्यों? एक अभिजीत यहाँ का स्टील कंपनी बन रहा था, उसको ईएमआई कुछ जमीन के कारण बस उसको रोक दिया गया। ये तो विधायक, हम कोई नेतागिरी से नहीं आ रहे हैं, जो सही बात बोल रहे हैं। इसमें लोग बनने ही नहीं दे रहे हैं कोई। अभी जैसे सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट का उद्योग शुरू होने वाला है, इसमें भी कुछ लोग अड़चने डाल रहे हैं, लेकिन उसको त्रिपाठी जी ने उसको संभल के कार्य को प्रगति पर लाए हैं। और कुछ दिन में अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं विकास को लेकर। इन्होंने जो कहा कि शिक्षा, खासकर सरकारी शिक्षा की अगर बात करें, वहाँ सरकारी शिक्षा बेहतर नहीं होने के कारण लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, ये सही है? देखिए, शिक्षा बहुत का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का मुद्दा रखना चाहिए। बताइए, आप आगे आइए। आप नहीं, ये लोकसभा का मुद्दा रखना चाहते हैं, बताइए लोकसभा का क्या मुद्दा है? लोकसभा में हमारे जो वर्तमान कालिया मुंडा जी थे, वो कई बार यहाँ के नेतृत्व कर चुके हैं, और अभी तक वो विकास के संबंध में कोई विकास नहीं करने पाए। कालिया मुंडा का दौरान में विकास में कुछ जीरो पोजीशन है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि इस खरसावां में जब हम खड़े हैं, खरसावां में क्या होना चाहिए, आपसे हम जानने आए हैं, बताइए। यहाँ जल जंगल जमीन है, किसानों, यहाँ कृषि प्रधान देश है। कृषि के लिए, किसानों के लिए क्या जरूरत है? पानी की जरूरत है, बिजली का जरूरत है, और शिक्षा का। ये तीन मूलभूत सुविधाएं, इसमें कुछ नहीं हुआ है। जब क्षेत्र में वोटिंग होता है तो इंसान का एक ही मांग होता है, रोजगार। मैं रोजगार के संबंधित कुछ कहना चाहूंगा। आज देखिए यहाँ अभिजीत प्लांट लगी। आदमी जब वोट देती है तो रोजगार का मुद्दा सबसे पहले आता है। और मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और राज्य में है। आज यहाँ के गरीब किसान, यहाँ के मजदूर जमशेदपुर जाते हैं 200-400 रुपया अपना निजी जिंदगी के लिए। तो यहाँ पे जब इतना बड़ा उद्योग का स्थापना हुआ है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, केंद्र में और राज्य में उनका सरकार है, अभिजीत प्लांट कब चालू होगा? दूसरा मुद्दा शिक्षा का मुद्दा है। आज आप देखिएगा, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, उस सरकारी विद्यालय में शिक्षक नहीं थे। अभी कुछ कारणवश, अभी जब चुनाव आया था, उस मुद्दे पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो इस तरफ से शिक्षा भी यहाँ पे पूरा ठप है। जहाँ किसान का मुद्दा देख लीजिए, आज पूरे भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किस तरह से किसान का माहौल आप देख सकते हैं। 10 लाख तो आ ही गया सबके अकाउंट में, 15 लाख तो आ ही गया है। आप देखिएगा एक चीज, और हम तो इंतजार कर रहे हैं बुलेट ट्रेन में बैठ के राम मंदिर जाने का, जहाँ पे हम गंगा जब जल चढ़ाएंगे। वो राम मंदिर कब बनेगा? राम मंदिर जब बनने का मामला आता है तो पुलवामा में हमला हो जाता है, और उन पुलवामा के हमला के जो 42 शहीद हुए, उनके नाम पे वोट मांगा जाए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का जेएमएम चाहते, राम मंदिर बनाना चाहते। इनके सुप्रीमो के बेटे चाहते हैं कि बजरंगबली का झंडा हटा दें। हम लोग बजरंगबली का झंडा हटा दें। और ये क्यों चाहते हैं राम मंदिर बनाना, जबकि ये चाहते हैं कि हम लोग घर से बजरंगबली का। चलिए, क्या चाहिए? ये झंडा चाहिए। खरसावां को क्या चाहिए? आपको क्या लगता है, खरसावां को क्या चाहिए? खरसावां को विकास चाहिए। और क्या विकास होना चाहिए? जैसे हम लोग का सबसे पहले हॉस्पिटल का विकास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए सही सुविधा नहीं मिल पाती है। जितने भी यहाँ पर नए बच्चे का जन्म होता है, क्या होता है कि उनको लेकर टाटा जाना पड़ता है। यहाँ पर हॉस्पिटल पूरा ठप हो चुका है। जितने भी सदर अस्पताल है, वहाँ पर जितने भी डॉक्टर बैठते हैं, वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, जबकि वहाँ काम पे वहाँ नहीं जाते हैं, पहुँच पाते, जिस कारण बहुत मरीजों को असुविधा उठाना पड़ता है। एजुकेशन का क्या है? एजुकेशन यहाँ पर ठप हो गया, क्योंकि सबसे पहले यहाँ रोड बनना चाहिए। एजुकेशन के लिए जरूरी सबसे पहले रोड है। यदि रोड का विकास नहीं होगा, यहाँ पर एजुकेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जितने भी मास्टर है सरकारी वहाँ मास्टरों की संख्या बहुत कम है, और जिस कारण से नहीं हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से झारखंड में शिक्षकों का बहाली करना चाहिए, और सही स्कूलों में शिक्षकों की बहाली। उदय जी, एक सवाल, चूंकि इनकी सरकार है इसलिए पूछ लेते हैं भाई। शिक्षकों की बहाली, चूंकि इन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया, पारा शिक्षकों का आंदोलन सब लोग जानते हैं क्या हुआ था। अभी भी भाई ठीक बोल रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है, और ये एक आपके लिए चुनौती भी है, क्योंकि कैसे शिक्षा बढ़ेगा? नहीं, ये बात भी सही है। शिक्षकों का बहाली का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। कुछ हाई स्कूल के शिक्षकों का नियुक्ति भी हो चुका है,
उसके बाद धीरे धीरे नियुक्ति हो रही है। लेकिन कुछ हमेशा जब शिक्षक का बहाली होता है कहीं ना कुछ कानूनी अड़चन लाया जाता है, जिसके चलते बहाली रुक जाता है। ये स्थिति है आज के दिन में। और उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि अभिजीत का विरोध करने वाले आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सारे आदिवासियों का जमीन हड़प कर ये लोग फैक्ट्री बना देगा। और आज ये लोग फैक्ट्री का हिमायती बनते हैं। ये अपना स्थिति स्पष्ट करे कि ये फैक्ट्री का हिमायती है कि जमीन का हिमायती है। एक हमको बात बताइए आपसे, भारत शिक्षक ये देखिए, हम अपने अभी आपकी बात कही, अपने बारे में सोचता हूँ तो झारखंड की सरकार के बारे में थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जब देश के बारे में सोचता हूँ, जैसे कि आपका बिहार के अररिया में इलेक्शन हुआ, आरजेडी जीती तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह बोलते और राहुल गांधी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अपने बारे में नहीं सोच के देश के बारे में सोचना है और मोदी जी को वोट देना है। हमको मुद्दा बताइएगा। मैं अभी थोड़े देर के पहले अभी जो मेरे विधायक प्रतिनिधि बोलने के पहले उनके जो बोले हुए थे कड़िया मुंडा जी के बारे में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जो 8 बार संसद पर रहे कड़िया मुंडा जी, तो आप क्यों वोट दिया? अगर यहाँ विकास से कुछ नहीं किए तो वोट क्यों दिए? अब निर्विरोध जीते क्यों रहे? मैं तो ये पहले बताइए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग वोट क्यों दे कड़िया जी को अगर आपका विकास नहीं किया है? अगर विकास के तब तो आप वोट दिए हैं। अतः मैं अभी और कहना चाहता हूं कि आने वाला चुनाव जो मेरे 6 तारीख को है, माननीय अर्जुन मुंडा जी मेरे संसद में लड़ रहे हैं। मैं सभी जनता से निवेदन करता हूं, आपका अपील नहीं है, मौका दे। क्या मुद्दा है? ये कोई चुनावी अपील नहीं। आप खरसावां का क्या मुद्दा है? हमारे साथ लखिंदर। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जो है आम बात है, ठीक है। मैं एक खरसावां का नागरिक और शिक्षाविद से होने के नाते में कुछ कहना चाहता हूं आपसे कि जहां तक शिक्षा का बात है, खरसावां में सारी विधि व्यवस्थाएं सही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सक के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। बात होता है कि हम लोग मूलभूत इकाई जो है वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे एक मैं आप लोग को उदाहरण, भैया जो बोले कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो है पूरे झारखंड में बहुत बड़े मुद्दा है, उसका मैं सहमत भी करता हूं। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जैसे एक घर में मान लीजिए कल हम 10,000 रुपया कमाते हैं तो घर अच्छा से चलता है, फिर अगर अर्निंग सोर्स 5,000 में आ जाता है तो थोड़े कम होता है। तो उसी तरह आज शिक्षक नहीं है तो कम मूलभूत इकाई है, हम लोग कैसे बेहतर चला सकते हैं, उसके लिए तो कोई प्रयास नहीं करता है। कौन करेगा प्रयास? चाहे वो जनता, चाहे एक मिनट मेरा सरकार का बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी सरकार किसी नेता के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल की गतिविधि को क्यों नहीं देख रहे हैं, चाहे कोई भी नेता हो। हाँ, मॉनिटरिंग होना चाहिए। वो मॉनिटरिंग किसी भी पार्टी के नेता क्यों नहीं कर रहे हैं कि आज वो मेडिकल का स्थिति कैसा है। हाल फिलहाल में एक घटना हुई मेडिकल में, मैंने वहां रात 10 बजे तक था, यहां तक कि सारे लेडीज स्टाफ रहते हैं, पुरुष स्टाफ भाग जाते हैं। ये बात मैंने उठाया भी था। तो लेकिन चलिए, ये हमारे पास समय के अभाव है। कभी सांसद महोदय कड़िया मुंडा की अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग होना चाहिए। कड़िया मुंडा को आपने किसी स्कूल का कभी खरसावां में भ्रमण करते हुए देखा या कभी कोई अस्पताल में औचक निरीक्षण करते हुए देखा? बराबर आज 7 बार सांसद रहे, 8 बार रहे, 8 बार सांसद रहे। 8 बार संसद में उन्होंने जो काम किया ऐतिहासिक क्या है। और कड़िया मुंडा का जो साफ सुथरा छवि है, झारखंड क्या पूरा भारत में ऐसे ईमानदार नेता मैंने कभी नहीं देखा। वो सवाल नहीं पूछा। वो आते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, आपने देखा कभी? सर आते तो जरूर हैं, ये नहीं मैं बोलूंगा कि नहीं आते हैं, आते हैं। वो अपना जगह पे निश्चित रूप से आते हैं, बैठते हैं, लोगों से विचार लेते हैं और चले जाते हैं। एक बार कोई पार्टी की नहीं, मेरा सीधा सवाल, समय का अभाव है भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि सांसद महोदय स्कूल स्वास्थ्य केंद्र का मॉनिटरिंग करते हुए दिखे आपको कभी? जैसे हम बताते कब अब तक जो भी जैसे यदि इस तरह से होती तो अभी यहाँ जो भी आज हमारा विद्यालय बंद हुआ वो बंद नहीं होता। या सांसद और क्या बोलते हैं जिस तरह से अभी मान्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी बोले कि अरे हम पूछ रहे हैं कि मॉनिटरिंग करने के लिए आते हैं या नहीं आते? कभी नहीं देखा मॉनिटरिंग अब तो नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं। मॉनिटरिंग करते हुए देखे अपने विधायक को, सांसद को, योजना का, अस्पताल, कभी किसी स्कूल में जाना हो?
वो आते हैं अपने कार्यकर्ता से मिलते हैं फिर चले जाते हैं। मॉनिटरिंग करते हुए हमने हाँ कभी ठीक नहीं बोले देखा है, ठीक बोले है। मॉनिटरिंग करते हुए नहीं देखा। नहीं मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं देखा। नहीं मॉनिटरिंग करते हुए नहीं देखा। देखिए, हम 15 साल से हम लोग नहीं देखे। ये जरूरी है और मैं किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में कोई सवाल खड़ा करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आम जनता तक उस क्षेत्र की समस्या को रखना, क्योंकि चुनाव के वक्त ही इस तरह के मामले सामने आते हैं। एक तरफ से लोग कहते हैं कि काम बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है, सच है तो